I am Shail Verma, currently a first year medical student at Bow International University in Georgia. So आज हम बात करने जा रहे हैं द रियलिटी ऑफ डूइंग MBBS इन जॉर्जिया, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट सर्च कर ही रहे होंगे। तो पहले हम जानते हैं कि वाई टू चूज जॉर्जिया। सो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट और मिडिल ईस्ट स्टूडेंट ये प्रेफर करते हैं कि वो जॉर्जिया जाएं। क्यों? क्योंकि द फीस इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इंडियन मेडिकल कॉलेजेस, जो कि हमें पता है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड अदर कंट्रीज लाइक UK एंड USA। द एडमिशन प्रोसेस इज ऑल्सो सिंपलर। इसमें आपको कोई भी आईलेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। प्लस में आने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है MBBS करने के लिए, जस्ट लाइक नीट एंड एवरीथिंग दैट यू गिव इन इंडिया। बट अगर तो आपको इंडिया वापस जाना है आफ्टर डूइंग MBBS फ्रॉम जॉर्जिया, देन आपका जो क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया है वो आपका पास होना चाहिए नीट का, तभी आप इंडिया वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है। बहुत सारे हमें काउंसलर ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश चलती है, बट नहीं, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, स्पेशली टीनेजर्स एंड अबव। बट जो टीनेजर्स बट जो बहुत ओल्ड एज के पीपल हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए ना एक फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। सो वो प्रेफर नहीं करते हैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना ऐसे अपनी डेली बेसिस पे, और वो प्रेफर भी नहीं करते हैं कि वो इंग्लिश सीखें जस्ट बिकॉज कि हमें कोई और लैंग्वेज नहीं आती है। सो ऑल द लोकल पीपल प्रेफर जॉर्जियन ओनली। और ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है इंडियन स्टूडेंट के लिए कि उन्हें ना एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए मिल जाती है। प्लस अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के तो जो लोग हैं, इवन इस हमारे इंडिया में भी जो भी स्टेट के पीपल है वो अपनी लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। वैसे यहाँ जॉर्जिया में भी ये लोग अपना जॉर्जियन लैंग्वेज बोलना ही प्रेफर करते हैं, जिसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट हमें हमेशा एक जॉर्जियन प्रोफेसर प्रोवाइड करती है विद प्रॉपर जॉर्जियन लेक्चर्स। तो हमें ऑलमोस्ट लोकल पीपल को, इनफैक्ट हमें क्लिनिकल्स में भी जॉर्जियन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनकी सारी दिक्कतें देख सकें और जान सकें, उनकी सारी चीज़ें नोट कर सकें और उन्हें हम ट्रीट कर सकें। तो इसलिए भी हमें जॉर्जियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी भी है। और नेक्स्ट इज़ कि हमें ना बहुत सारे काउंसलर बोलते हैं कि बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। MBBS अगर आप जॉर्जिया से कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको जैसे आप इंडिया में पढ़ेंगे वैसे ही आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इस जस्ट कि आपका यहाँ पे बस फीस कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ अब्रॉड आना प्रेफर करते हैं। और जो हमारी वो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो क्लिनिकल्स हैं वो हमारी बहुत सही होंगी, बट नहीं, जब हमारे जो पहले के कुछ साल होते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसमें हमारी क्लिनिकल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। हमें इतना ज़्यादा कोई भी क्लिनिकल का कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी हमारी क्लिनिकल स्टार्ट होती हैं वो हमारी 4th ईयर से स्टार्ट होती हैं, और जो भी हमारी शिफ्ट्स लगती हैं वो सिर्फ 6th ईयर में लगती हैं, जबकि हमारी इंटर्नशिप होती है। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्लिनिकल एक्सपोजर सही है। तो हाँ, अगर हम एक अब्रॉड कंट्री की बात करें तो यहाँ का क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत सही है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारी जो शिफ्ट लगती हैं 6th ईयर में वो पूरे बाथरूम में लगती हैं, अब वो चाहे चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल हो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट का हो, किसी का भी हो। बट अगर हम प्रेफर करें कि हमें अब्रॉड आके भी अगर इंडियन जैसा ही हमें क्लिनिकल मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल पीपल है वो खुद ही नहीं प्रेफर करते हैं कि वो किसी फॉरेन स्टूडेंट से ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह ले, तो वो अपने लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कि क्या यहाँ पे हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। आपको डेली अपना जितना भी वर्क है वो सारा कंप्लीट करना है, अपनी सारी डेली बेसिस पे अपनी सारी स्टडीज़ करनी है। आपको फिलहाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना कोई भी टीचर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, वो आपके लिए हेल्प करेगा, बट स्टैंड आपको खुद ही लेना होगा। तो फिर आप चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर हो, चाहे हॉस्टल हो, आपको खुद के लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें सबके लिए आपको गाइड कोई ना कोई ज़रूर करेगा, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपको सब लोग गाइड करेंगे, बट स्टैंड आपको खुद ही लेना होगा। नेक्स्ट ये क्या हमें जॉर्जिया आना चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप प्रेफर करते हो कि आपको MBBS ही करना है, देन प्लीज़ कम। अगर आपका अच्छा बजट नहीं है, बट नहीं आना चाहिए अगर आप ये सोचते हो कि हम अब्रॉड से कर लेंगे तो हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, हमें सीधा डिग्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के एग्ज़ाम जो भी हैं वो MCQ बेस्ड हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। MCQ में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट अगर तो आपको इंडिया वापस भी जाना है MBBS करने के बाद भी, तो पहले तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंड भी आप कि जब आप इंडिया वापस जाएंगे तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि हमारे ईयर से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट के साथ साथ आपका फिर उसके बाद इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आप वहाँ पे फिर PG का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे ही हमारा US के लिए
वही यूएसए के लिए भी होता है, यूएस एमबी हमें देना होता है और यूके के लिए हमें फिर ऐसे प्लैब देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस कर लेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आप जिस भी कंट्री में सोच रहे हो सेटल होने का या फिर आपके जो भी फ्यूचर प्लान है उस कंट्री में एमबीबीएस के बाद या मास्टर्स करने का, तो आपको इसके लिए उस कंट्री का एग्जाम देना होगा। दैट इज़ अ मस्ट एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय।